Hi student, in today lecture I am going to discuss about the homogeneous form. अब देखो homogeneous form डिस्कस करेंगे और homogeneous पहचानेंगे कैसे। तो homogeneous की पहचान हम क्वेश्चन से बताते हैं आपको कैसे पहचानेंगे, ये कितने ऑर्डर का homogeneous इक्वेशन है। तो अब इस homogeneous फॉर्म पे देखेगा डिफरेंशियल कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन homogeneous फॉर्म पे होता है और किसका सोल्यूशन हमें करना है। मतलब हम इक्वेशन पहचानेंगे उसके बाद लगाएंगे ना, तो सबसे पहले पहचानना जरूरी है। चलो तो पहचानने से पहले अभी थोड़ा इसका बात कर लेते हैं, इसको सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, किस तरह मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, सोल्यूशन होगा। तो मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ dy by dx is equal to phi y by x। phi का फंक्शन ऑफ y by y x into x and y का फंक्शन है। मैंने क्या पुट y by x is equal to v। अब यहां से सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो y is equal to x into v। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो dy by dx is equal to, देखो इसको बाई प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ते हैं अब पहले को डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा तो कितना आ गया x into dy by dx अब प्लस v इक्वेशन 4। अभी तो क्या करेंगे, putting the value of dy by dx in equation number 1। अब dy by dx यहाँ पे इस वैल्यू को रख देंगे, देखो x into dy by dx ध्यान सुनना होगा अब प्लस v इक्वल टू 5 into 5v। अब 5 का फंक्शन ऑफ v। अब ध्यान सुनो, अब ये फॉर्म जो बनेगा वो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे चला जाएगा। किस फॉर्म पे चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। कैसे, देखो x dy by dx इक्वल टू 5v अब माइनस v, ये कर सकते हैं। इस v को मैंने इधर भेज दिया, कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अब ये जो फॉर्म रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। रिड्यूसिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब यहाँ y का फंक्शन नहीं रहेगा, अब ये फंक्शन किसका हो जाएगा, v। अब v इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। देखो y by x का फंक्शन है, ध्यान रखना। तो अब देखो यहां से ये रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे बैठाओगे, देखो dv अपॉन 5v माइनस v इक्वल टू dx बाई x। देखो कुछ नहीं किया, इसको यहां ले लिया, dx को इधर भेज दिया, x को भी भेज दिया। अब इसे इंटीग्रेट करोगे जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या करेंगे, आफ्टर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन पुट v इक्वल टू कितना y बाई x। v के जगह पे y बाई x पुट कर देंगे तो वी गेट फाइनल सॉल्यूशन। हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, किसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी, इस फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब इस फॉर्म पे कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिया यहाँ पे dy by dx के बेसिस पे अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं पूरे होमोजेनियस फॉर्म पे। ये टोटल क्वेश्चन जो दिए हैं, देखो यहाँ पे 10 11। अब देखो ये 10 वाला क्वेश्चन अभी करंट पेपर में, कल का पेपर में आया हुआ है। ये 2020 का भी एलई का पेपर में ये आया था, ये वाला क्वेश्चन। ये अभी करंट पेपर में तुरंत कल का पेपर हुआ है, उसी में क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में है। अब देखो मैंने सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, यहाँ से मैं 2-4 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप करोगे। तो मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा करता हूँ। तो चलो 2-4 क्वेश्चन के सोल्यूशन करता हूँ। पहले होमोजेनियस पहचानेंगे, होमोजेनियस कैसे हम डिसाइड करेंगे। देखो जो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें पावर सेम होगा, चाहे x और y का प्रोडक्ट हो, अच्छा x हो अलग अलग, अगर x हो तब भी पावर सेम होगा। अगर x y हो और x y हो तो पावर सेम होना चाहिए। हो गया, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ देखो पावर कितना है 2, तो यहाँ भी 2 पावर है। अब यहाँ देखो 1 और 1, तो 1 1 जोड़ोगे तो कितना पावर हो जाएगा 2। तो 2 पावर है, ऐसे इक्वेशन को हम होमोजेनियस फॉर्म पे लेके आएंगे। ये बात आपको समझ में आया। इसी तरह देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ ही पावर 1 है। चूंकि ये अंडर रूट है तो 1/2 कटेगा, तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो पावर कितना बचेगा 1। तो अगेन दिस आर द होमोजेनियस इक्वेशन। ये बात समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, ये भी स्क्वायर है, देखो ये और ये जोड़ोगे तो स्क्वायर बनेगा, ए बी स्क्वायर। और ये देखो पावर, चाहे वाई स्क्वायर का इंडिविजुअल पावर हो, अच्छा एक प्रोडक्ट में पावर हो, पावर दोनों का मिलकर उतना ही सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल का पावर हो, अच्छा एक प्रोडक्ट में भी हो, उसका पावर कितना होना चाहिए, इंडिविजुअल का पावर के बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ इंडिविजुअल पावर 1 1 था, तो पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ भी 2 पावर है, होमोजेनियस में चला जाएगा। अगेन देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो ये 1 और ये 1,
ये 1 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म। ये 1 1 हो गया होमोजीनियस में। अगला देखो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 देन अगेन होमोजीनियस। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 अगेन होमोजीनियस। ध्यान से देखिए चलो, ये 1 ये भी पावर 1 ये भी पावर 1 और ये भी पावर 1 होमोजीनियस चल जाएगा। देखो ये पावर 1, अब देखो ये पावर 1 और 2 पावर हो जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 करोगे तो 1 पावर होगा करीब। तो अगेन दिस आर कम्स इन द होमोजीनियस। और ये तो ऑलरेडी होमोजीनियस फॉर्म में दिख रहा है। इस सारे सारे फॉर्म क्या बनेंगे, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस पर चलना है। होमोजीनियस में कंडीशन ये होता है कि डिग्री जो होनी चाहिए किसी का भी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उन दोनों का डिग्री जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, चाहे एक्स स्क्वायर हो या एक्स इंटू वाई हो या वाई स्क्वायर हो। तो देखो दोनों का डिग्री कितना, 2 ही है। एक्स इंटू वाई का अगर प्रोडक्ट है 1 और 1 2 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री सेम होना चाहिए, तो ऐसे को हम बोलते हैं बाबू होमोजीनियस। क्या है, होमोजीनियस। चलो तो मैं 1 बाय 1 का सोल्यूशन करता हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ पहला का। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन हटाता हूँ। चलो मैं ये 2 क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी हटा रहा हूँ। देखो सबसे पहला सोल्यूशन करते हैं बाबू। सबसे पहला क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस, अब देखो अब आपको होमोजीनियस पहचानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी होमोजीनियस फॉर्म में है, 5y बाई एक्स का फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू v। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y इक्वल टू एक्स भी। अब क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे वो, x से रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देंगे। x वाले डिफरेंस कॉल होता है क्या मिलेगा, देखो dy बाई dx। ओके, अब देखो यहाँ पे अब एक प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, x इंटू डी बाई डी एक्स। एक को लिया, एक को छोड़ा, एक को किया, अब दूसरे को छोड़ेंगे फिर तीसरा करेगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह पे पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 आपका ये है, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इक्वल टू ई का पावर v, क्योंकि y बाई एक्स इक्वल क्या मानो v, तो y बाई एक्स इक्वल v प्लस v। ये बात आपको समझ में आया। चलो अब ये बात समझ में आया तो आगे कहानी हम करते हैं। चलिए आगे कहानी हम यहाँ हटाते हैं, बाद में लिख लेंगे हम जो भी है बाबू, क्वेश्चन बाद में फिर देख लेंगे हम क्वेश्चन क्या था, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए अब देखो यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब जो ये क्वेश्चन आया मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अब यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर v। ये ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको dx को उधर भेजो, अभी कोई वेरिएबल से फॉर्म पाया जाएगा, देखो डी बाई ई का पावर v और dx इधर जा और x आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस v dv और इक्वल टू dx बाई x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट बोथ साइड, ई का पावर माइनस v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब यहां तक कोई डाउट है तो मैं इसको हटाता हूं। चलो अब देखो यहां से, अब ये आ गया, अभी जो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो e के पावर v, देखो इंटीग्रेशन e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x। तो e के पावर अगर देखो e के पावर x होता है तो x e के पावर x लिखते हैं, तो e के पावर माइनस x होता है तो क्या लिखते हैं बाबू, माइनस e के पावर माइनस x लिखते हैं, क्योंकि जो भी होगा ये माइनस यहाँ डिवाइड हो जाएगा माइनस में प्लस c। चल तो कर देते हैं, तो माइनस e के पावर माइनस v इक्वल टू क्या हो, ln x यस चलो ओके प्लस c। यहां तक ठीक है। अब देखो v का वैल्यू कितना पुट किया था, पुट v इक्वल टू y बाई एक्स, ये था फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट कर दो, तो माइनस e के पावर माइनस y बाई एक्स
अमन को तो माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस ln x और माइनस सी, इसी को इधर लो, e के पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू प्लस ln x इक्वल टू सी डैश। यहाँ पर सी डैश बोला क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस सी, तो माइनस सी को हम सी डैश बोल सकते हैं। ये अपना सोल्यूशन हो गया। अब चाहते हो सर और सोल्यूशन कर जाए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एल लो बोथ साइड, अगेन एल लोगे तो हट जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, इतना में छोड़ दो, आप आंसर इतना में छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। अब सोल्यूशन आना तो सेकंड में चलते हैं। देखो पहले सेकंड को लिख लेते हैं हम, जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स वाई वाई डैश, ये इक्वेशन है, ध्यान रखो। अब बोला मैं कि यह होमोजीनियस है, क्यों? देखो बात समझना होगा। देखो इसका ही पावर दो, इसका ही पावर दो, और ये 1 और ये 1, तो पावर कितना हो जाएगा? 2। ये पावर नहीं है, ध्यान रखना, ये पावर नहीं है। यहाँ पे क्या है बाबू? वाई डैश, दिस इज द वाई डैश। ये पावर मैंने लिखा, ये वाई डैश। वाई डैश का मतलब होता है बाबू dy बाई dx, बहुत बार बता चुका हूं मैं। जब भी जहां दिया होगा आप इसको ये समझ लेते हो ध्यान से। अब मैं इसको यहीं रखता हूं वाई स्क्वायर को, और उसको उधर भेज देता हूं, तो एक्स वाई वाई डैश और माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश को बाहर कर देता हूं, कर दिए? बोलो यहाँ कोई डाउट नहीं। अब यहां से y डैश को आप एक लिखो, y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? मैंने इसको यही छोड़ दिया, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, ये बात सही है। अब देखो y डैश जब हम लेते हैं dy बाई dx, क्या लिखे? इक्वल टू y। अब देखो वाई स्क्वायर, अब नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दो, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1, बोलो ये मिलेगा। और इसको ध्यान से देखो तो ये बना सकते हैं y बाई एक्स का होल स्क्वायर, दोनों के एक साथ, और यहां से x कट जाएगा तो क्या आएगा? y बाई एक्स और माइनस 1। देखो ये बन गया नहीं, ये बन गया नहीं उस फॉर्म पे। कौन सा फॉर्म पे बाबू? ये आ गया, देखो ध्यान से, ये आ गया y बाई एक्स और माइनस 1, ये फॉर्म पे आ गया 5y बाई एक्स। इसको बोल सकते हैं पूरे को पूरे को, इस कंपोनेंट को ये बोल देंगे। ये बात समझ में आया? दिस इज इक्वेशन नंबर। अब देखो यहाँ तक कन्वर्जन करना था, यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं था, यहाँ तक कन्वर्ट करना था। अब कन्वर्ट कर दिया तो क्या करेंगे? पुट, अब कहानी तो आपको सेम है, पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू एक्स v, डिफरेंशिएट एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो dy बाई dx, x इंटू डी बाई dx प्लस b, बोलो ये बात समझ में है? अब इसको पुट कर देंगे किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो dy बाई dx जगह पे क्या रखेंगे? देखो dy बाई dx जगह पे रखेंगे x इंटू डी बाई dx प्लस b, रख दिया। आई इक्वल टू, बोलो आप, इक्वल टू वी स्क्वायर v माइनस 1। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां से x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर v माइनस 1 माइनस v। सॉल्व करो इसको, तो वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1। देखो ध्यान से, v स्क्वायर v को मल्टीप्लाई होगा यहाँ v स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस प्लस v अपॉन v माइनस 1। अब ये और ये कट जाएगा, तो यहां से बाबू क्या मिला? x इंटू डी बाई डी एक्स v अपॉन v माइनस 1, ये मिला सॉल्व होने को। अब देखो इसको, अब इसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म पे हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, dx को उधर ले जाओ, तो देखो v माइनस 1 बाई v, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया dv, और इसको ले चलो उधर dx बाई एक्स। ये बात आपको समझ में आया? क्या क्या मैंने देखो
इस पूरे को फैक्टर को मैंने क्या किया, v माइनस वन इधर मल्टीप्लाई किया, अब v को डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अभी ds को इधर ले गया और x को यहाँ डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा v माइनस वी डी वी इक्वल टू इंटू डी एक्स बाई एक्स। ध्यान सुनना, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, v बाई वी माइनस वन बाई वी इंटू डी वी, इसको डी एक्स बाई एक्स बोलो, ये ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई वी डी वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, एल एन एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करना है, इंटीग्रेशन वी माइनस एल एन वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। अब इस एल एन एक्स को इधर ले लो, v माइनस एल एन वी माइनस एल एन एक्स इक्वल टू सी, मैंने इसको इधर ले लिया। अब ध्यान से सुनो, तो v माइनस, अब माइनस कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, एल एन वी प्लस एल एन एक्स प्लस इक्वल टू सी। अब देखो log m प्लस m, log m प्लस log n इक्वल टू लिखते हो क्या, एल एन एम इंटू एन, लिखते हो कि नहीं बाबू, बोलो। तो मैं ये पूरा रखा हूं, देखो तो v माइनस एल एन वी एक्स इक्वल टू सी। अब पुट v इक्वल टू कितना होगा, y बाई एक्स। तो देखो, तो y बाई एक्स माइनस एल एन y बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू सी, एक्सेस कर दिया, सॉल्व करो। तो y माइनस एक्स इंटू एल एन y इक्वल टू सी एक्स, मैंने कुछ किया नहीं, इसका एलसीएम ले लिया, जो भी बचे इसका एलसीएम ले लिया, ये आपका फाइनल यही सोल्यूशन होता है। आप यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन आप आगे बढ़ा दो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। देखो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आएगा, यानी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो आपसे फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत शुरू में बोला था कि बाबू देखो, अगर आपको ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सीखना है तो आपका इंटीग्रेशन अगर मजबूत है तो आपको पूरा का पूरा 4 यूनिट आपके उंगली पे हो जाएंगे। बाकी एक लास्ट वाला यूनिट है जो कैलकुलेटर में मैं आपको सिखा दूंगा, वो कैलकुलेटर पर आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल टेक्निक जो है वो आपका कैलकुलेटर हो जाएगा, आपके हाथ पे आ जाएगा, पूरा कैलकुलेटर मतलब आपके हैंड में हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हैंड में से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करता हूं। यहां दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर गिवन y माइनस 1 इक्वल टू y1 इक्वल टू माइनस 1, ये आपको दिया है। अब आपको उसका सॉल्यूशन करना है। देखो ध्यान से, अगेन ये होमोजेनियस पर कैसे पता चला, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर, देखो ये 1 और ये 1, तो पावर 2, ये 1 और ये पावर 2, तो सब वही होमोजेनियस। होमोजेनियस को कन्वर्जन कर रहे थे तो करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन करो तो 1 माइनस 2xy बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन करो तो आ जाएगा 1 प्लस 2xy बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल। अच्छा वाई स्क्वायर एक से एक गया, एक से गया, तो क्या बचेगा, देखो dy बाई डी एक्स 1 माइनस 2 थोड़ा सा अपने उल्टा कर दिया बाबू, यहां से कॉमन लेना था हमको एक्स स्क्वायर को, किसको कॉमन लेना था वो एक्स स्क्वायर,
तभी ना वाई बाई एक्स का फॉर्म बनेगा। हम लोग किसका बनाना है, एक्स बाई वाई में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो वाई स्क्वायर अब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अब बाई एक्स स्क्वायर अब माइनस 1। अगेन यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन करो तो क्या आएगा, देखो तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy बाई एक्स स्क्वायर अब माइनस 1, ये आएगा। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ध्यान दो ये आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स एक्स कट गया 2y बाई एक्स अब माइनस 1, अगेन y बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स एक्स कट जाएगा 2 इंटू वाई बाई एक्स अब माइनस 1। अब ये बन गया होमोजीनियस के स्टैंडर्ड फॉर्म पे। देखो दिस इज द होमोजीनियस, ये होमोजीनियस फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ भी पहले ये कन्वर्जन करोगे तो होमोजीनियस दिखाओगे, उसके बाद इसको सोल्यूशन करोगे। अब ये इक्वेशन दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म हो गया। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, तो y इक्वल टू एक्स भी, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब देखो बार बार डिफरेंशिएट करना वही आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आपको ये बार बार करने की जरूरत, मतलब थोड़ा फास्ट हो जाओ। x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब ये क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी के डी एक्स रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx in equation number 1। अब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको मैं हटाता हूं 1 में रख देते हैं। देखिए अब इसको इक्वल में रख देते हैं, देखो ध्यान से। अब dy by dx के अपने पास ये है, इसको कहां रखना है 1 में, तो रखो यह आएगा वो x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस भी। देखो डी वाई बाई डी एक्स ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से देखो, अब वाई बाई एक्स को आपने क्या माना है, वाई बाई एक्स को माना है आपने बी, माना है ना। चलो तरह करते हैं, तो भी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 अपॉन भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ये वाई बाई एक्स जी स्क्वायर, ये वाई बाई एक्स भी। अब यहाँ से देखो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 और माइनस v हो गया। अब ध्यान से देखो x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर 2v माइनस 1 डिवाइड वी स्क्वायर 2v माइनस 1। ये बात आपको समझ में आया। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों सॉल्व कर लेंगे तो आगे जाके आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से करते हैं सब, वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस वी क्यूब माइनस 2v, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना। देखो ध्यान से क्या क्या अरेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो तो माइनस वी क्यूब और माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, तो माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस v अगेन माइनस v और माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर 2v माइनस 1 और ये हो गया वो x इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो तकलीफ होगी, कैलकुलेशन चेक कर लो आप एक बार। देखो ये माइनस तो प्लस बी माइनस बी क्यूब माइनस माइनस 2v क्यूब और माइनस माइनस प्लस v, ठीक है। अब यहाँ पे वी स्क्वायर ऑलरेडी था, देखो माइनस वी क्यूब मैंने पहले लिख दिया, माइनस 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 2v प्लस v माइनस v और माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं इसको हटा दूँ, चलो अब इसको हटाता हूँ।
चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा अरेंज कर दो। देखो अब इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा हो गया। देखो तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 माइनस वी क्यू प्लस वी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 डी बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो इस डी एक्स को मैंने इधर भेज दिया, इस डी एक्स को किधर, इस डी एक्स को देखो, अभी इस डी एक्स को इधर भेज दिया और ये पूरे को पूरे टर्म को मैंने इधर ले लिया। इस एक्स को भी मैंने इसका साथ डिवाइड कर, देखो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ये हट गया यहाँ से, और ये पूरे का पूरा टर्म यहाँ आएगा, ये बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, अब ये सोल्यूशन किसी का है, इसमें ध्यान से देखो तो, मतलब वी स्क्वायर वी क्यूब सोल्यूशन किसी का बनेगा। देखो ये है क्यूबिक, अगर कोई फैक्टर में टूट जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, अगर फैक्टर में नहीं टूटेगा तो तकलीफ देगा। ध्यान से देखो, मैं इसको फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। अब इस माइनस को ऊपर है तो माइनस को ऊपर देते हैं, चाहे उधर भेज देते हैं। तो देखो वी स्क्वायर 2b माइनस 1, अब इसको मैं एक साथ देखो वी क्यू और वी को एक साथ रखता हूँ, वी क्यू और वी को एक साथ रखता हूँ, अब वी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ रखता हूँ। अब इस माइनस साइन को मैं इधर भेज देता हूँ, माइनस डी एक्स बाई एक्स टी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई, ये भेज दिया। बोलो अब ध्यान दो, यहाँ से v कॉमन करो, देखो वी स्क्वायर 2b माइनस 1, अब यहाँ से v कॉमन करो तो ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। बोलो ऐसा लिख सकता है, और थोड़ा सा सोल्यूशन लंबा जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो वी स्क्वायर 2b माइनस 1, अब देखो वी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन करो दोनों में से, तो कॉमन करोगे तो क्या बचेगा v प्लस 1 डी बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब ये अपने पास फॉर्म में बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करते हैं। देखो वी स्क्वायर 2b माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 v प्लस 1 डी बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट हम लोग को नहीं है। अब हमको जो है सॉल्व ये मेन है, अगर ये सॉल्व हो गया तो अपना काम। अब इसको सॉल्व करना किस में करेंगे, आप याद रखिए पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये सिंपल फैक्टर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला फैक्टर है, ये कितना रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन पे, पार्शियल फ्रैक्शन पर चलेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ले चलते हैं, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन मैं कर दूं अलग। चलो मैं यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ, आपको डाउट नहीं है। चलो इसको भी हटाता हूँ, बाद में लिखूंगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 4। अब मैं इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन लूं तो क्या लिखोगे, लेट भी, चलो इसको मैं अलग कर लेता हूँ, वी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अब वी स्क्वायर प्लस 1, इसको बोलेंगे ए बाई बी प्लस 1 और बी बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसा करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 v प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो a इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस बी भी प्लस सी इंटू वी प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई वी प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 1। ये बात आपको समझना, ध्यान से ये और ये खत्म, क्या बच जाएगा बाबू, बी स्क्वायर 2b माइनस 1। अब देखो यहां से ए बी स्क्वायर आप प्लस ए मल्टीप्लाई करो, बी बी स्क्वायर प्लस बी भी प्लस सी भी प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा कोफिशिएंट इक्वल कर दो, ए प्लस बी, बी स्क्वायर देखो ए और यहाँ पे स्क्वायर था, देखो बी और सी, तो बी प्लस सी इंटू बी और ए प्लस सी, और ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1। अब कोफिशिएंट कंपेरिजन मेथड, तो पहले क्या करेंगे
by using coefficient comparison मेथड। यस, यहां तक देखो सारा चीज सिखाया हुआ है। अगर आपको आता तो मैं थोड़ा फास्ट कर सकता था, बनाने को भी। तो कोफिशिएंट ऑफ v, कोफिशिएंट ऑफ v देखो इधर कितना है, इधर है 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1, और इधर कितना है बाबू a प्लस b। कोफिशिएंट ऑफ v देखो, कोफिशिएंट ऑफ v बोथ साइड, इधर देखो 2 है और इधर कितना है b प्लस c। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को भी देखो इधर क्या है, इतना -1 है, इधर क्या a प्लस c। अब देखो बाय सॉल्विंग इक्वेशन कितना था 6, 7 और 8, 6, 7 and 8 वी गेट। अब आप बोलोगे सर इसे कैसे गेट कर लेंगे? गेट कर लेंगे, आपके पास कैलकुलेटर आपका होना चाहिए। देखिए अब इसे कैलकुलेटर होगा तो देखो ये 3 को a प्लस b प्लस c, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन। देखो a प्लस b प्लस c, a प्लस b। अब देखो यहाँ c नहीं है तो 0c, यहाँ a नहीं है तो 0a प्लस b प्लस c। अब यहाँ a प्लस 0b प्लस c, तो इसे 3 अननोन के इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन 3 अननोन। अब देखो a 1 है, b 1 है, c का वैल्यू यहाँ 0 है, d का वैल्यू अगेन 1 है। अब देखो a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, 1 1 2। अब सामने देखो 1 0 भी, 0 1 और -1। तो देखो यहां से वैल्यू मिला बाबू मेरे को a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 0। ये वैल्यू मिला, हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 अब देखो यहां से यहां लिखेंगे v स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 v प्लस 1 v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -1 अपन v प्लस 1 प्लस 2b प्लस 0 अपन v स्क्वायर प्लस 1। बोलो इसको लिख देंगे। देखो b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0 रख दिया, a b c का वैल्यू पुट कर दिया, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 0, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में इसको रख देंगे, इक्वेशन 4 में इसको आप ये रख देंगे, आप सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, कोई बात बहुत तकलीफ नहीं है, बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है। कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है तो आपको कभी गलती नहीं होगा। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 4 में चलते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में इसका वैल्यू रखो, तब फ्रॉम इक्वेशन 4, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 में था ना, जिसमें आपको क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन -1 बाई v प्लस 1 प्लस 2b अपन v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। यही था ना बाबू। अब देखो इतना, अब क्या करेंगे, अब इसको इस माइनस को भी कर दो, तो माइनस को उधर कर दो तो क्या मिलेगा 1 अपन v प्लस 1 माइनस 2v अपन v स्क्वायर प्लस 1 एंड टू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। बोलो ये मिलेगा, अब जांच लेना यहाँ पे ठीक है। अब देखो इसको अलग कर देते हैं, 1 अपन v प्लस 1 इंटू dv माइनस 2v अपन v स्क्वायर 1 प्लस dv इक्वल टू ln x इंटू c को ये प्रोडक्ट कर देते हैं, या ln c जोड़ दो, क्योंकि लॉग है तो लॉग जोड़ दो, तो नहीं जोड़ रहा हूँ मैं इसके साथ प्रोडक्ट में c लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ x इंटू c। ये बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ गया तो अब यहाँ देखो, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ln v प्लस 1। अब देखो इसको मानोगे v स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2v इंटू आ जाएगा, जिसका मतलब है ये भी आ गया ln v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ln cx। अब यहाँ से ln में देखो ये ln क्या फॉर्म पे, ln m बाई m पे, क्या लिखते हो इसको ln m
माइनस एल एन है। तो देखो इस फॉर्म पे इसको बनाएंगे एल एन वी प्लस वन अपन वी स्क्वायर प्लस वन इसका टू एल एन सी एक्स। ठीक है, अब एल एन सी एक्स लिख दिया तो ध्यान से देखना ये एल एन और ये एल एन खत्म, तो वी प्लस वन इक्वल टू सी एक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें क्या करेंगे पुट v का वैल्यू कितना था, कितना माना था हमने y बाई एक्स, तो सॉल्व कर देते हैं। तो y बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सी एक्स ये रखा है, वाई स्क्वायर प्लस वन रख दिया। अब देखो अब ये रखने के बाद क्या आएगा देखो तो y प्लस एक्स बाई एक्स एलसीएम रहता है और ये सी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कट जाएगा और एक एक्स से ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे एक कंडीशन दिया था, क्या कंडीशन दिया था वो गिवन। देखो ये कंडीशन देने का मतलब क्या है थोड़ा बताता हूँ। y1 इक्वल टू माइनस वन, मतलब इसका और इसका मीनिंग है y इक्वल टू माइनस वन वेन x इक्वल टू वन। देखो जो भी होता है ये वैल्यू ना वो होता है x। ठीक है, और ध्यान से एक कंडीशन देने का मतलब है कि जो ये क्वेश्चन है ना इसके वैल्यू निकालना। जब इस क्वेश्चन का वैल्यू निकाल देंगे तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। तो चलिए अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन नंबर कितना था 9 हो जाता। चलिए ये आंसर यही हो जाता अगर ये कंडीशन नहीं देता तो। जो कंडीशन दिया तो सी का वैल्यू निकालना उसके बाद आंसर होगा। तो देखो रखो इसको, तो x की वैल्यू कितना होगा 1 और y की वैल्यू कितना है -1, तो 1 माइनस 1 सी 1 प्लस 1, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 0। सी की वैल्यू 0 था फ्रॉम इक्वेशन 9, फ्रॉम इक्वेशन 9 x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू 0 रखते ही 0 हो गया। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। और ध्यान से देखो तो y इक्वल टू -x, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। नहीं तो ये इक्वेशन ये इस सॉल्यूशन जो है किसको रिप्रेजेंट किया स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा -1। अगर आप इसको गना पड़ा तो ये बनेगा नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव स्लोप, चूंकि नेगेटिव स्लोप है तो उल्टा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके।